पैनल को लेकर आइए और पैनल के साथ प्लीज लेकर आइए पैनल का टॉप कॉल का स्टे। सचिन जी को लाइए स्क्रीन पे। वीकेंड पे अपने गैंग के साथ नाचते हुए पाए गए। हालांकि ये कैमरा शायद लगते तो नहीं है, लेकिन उसमें छुपे छुपे से दिख रहे थे कैमरा से। खैर सचिन जी, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर एमएनएम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी थी फ्राइडे के सेशन में। एंड अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो वहां पर एक काइंड ऑफ अ डायमंड फॉर्मेशन बन रही थी 60 मिनट चार्ट पे। उससे ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से और एग्रीवेट होगा ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर एमएनएम में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3152 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 3210 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3260 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एमएनएम के फ्यूचर में। एम के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। ये हो गई पिक सचिन जी की। चलिए सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। टारगेट ऑन दी अपसाइड इंट्राडे के लिहाज से होगा अराउंड 1940 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1965 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको ऐड करने हैं 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके। साथ ही कोल इंडिया भी रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। 1% की तेजी के साथ कोल इंडिया भी ऊपर नजर आ रहा है। कोल इंडिया पर राय लेना चाहूंगी सचिन जी। एक बार ये पर्टिकुलर चार्ट आप देख लीजिए, 432 के लेवल पर कैसा नजर आ रहा है? आज अच्छा मूव यहाँ पर। श्रेया, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा टर्न अराउंड सेट हो रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था कि 425 के आसपास काफी अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे, बट ओपनिंग आज की काफी शानदार है। ओपन लो इसने एग्जिबिट किया एंड जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको इसने काट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है कि रिकवरी ड्यूरिंग द वीक काफी शानदार हो सकती है। तो यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना है। काफी समय से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर प्रोग्रेसिंग थी, जो मुझे लग रही है अभी यहाँ से चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 428 के आसपास लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक 445 450 इस पर्टिकुलर रेंज में भी ट्रेंड होगा। ओके, कोल इंडिया पर रिव्यू आता हुआ। सचिन, आपका कैश में ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में एक अच्छा करेक्शन हुआ है पिछले 4 दिनों में। एंड अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो एक अच्छी सेक्युलर बुल ट्रेंड यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका मुझे लग रहा है ब्रेकआउट होगा लगभग अराउंड 346 के ऊपर, जिसके वजह से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 334 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 362 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 380 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये पोर्ट वाली कंपनी, ध्यान रखिएगा, इस पर नजर रहेगी। भारतीय एयरटेल हो गया करीब करीब 1% ऊपर। सचिन, भारतीय एयरटेल पे आपने एक ट्रेड पिक किया था, इट्स 1912 नाउ। आपको लग रहा है कि ये रेंज फाइनली बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है? आज भी बड़े एवरेजेस से फिर मतलब बाइंग आई है। किसी ऑप्शन ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे इस ट्रेड को आप? वीरू जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है जो फ्यूचर्स में हमने ट्रेड सजेस्ट किया है उसी के साथ रहना चाहिए। हो सकता है कि एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आए, उसके बाद एट द मनी ऑप्शंस कंसिडर किए जा सकते हैं। पर जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1940 का स्विंग तो आज के सत्र में नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड पोजीशंस को 1940 के आसपास रिव्यू करें। ओके, चलिए एक काम करते हैं। सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, सुबह जो हमने एमएनएम का सेटअप दिया था मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। इनफैक्ट वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया है आफ्टर मार्केट ओपनिंग। एक अच्छी डिक्लाइन इसमें मिली है, लगभग अराउंड 3155 के आसपास का फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3152 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे एक अच्छी रिवर्सल इसमें एस्टैब्लिश हो जाए। सो 3225 के इंट्राडे टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एमएनएम के फ्यूचर्स में।
M&M फ्यूचर्स यहाँ पे आप बाय कॉल दे रहे हैं, एक बार फिर से इसको अगर आप देखें तो आप पिक करते हुए एक काम करते हैं, इस शो को समेट लेते हैं और हमारे साथ अगले शो में राजेश जी, मानस जी कंटिन्यू करेंगे। सनी जी, चंदन जी, आशीष जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री आप बिग ब्रेक लीजिए और बिरोर में लौट रहे हैं 10 कदम ट्रेड्स में।